गर्लफ्रेंड ऑल्सो चौधरी। तो ये फिल्म एकदम अलग टाइप की टॉक्स ऑफ एक्सट्राटरेस्ट्रियल थिंग्स एंड थिंग्स व्हिच लाइक यू डोंट सी समथिंग पैरानॉर्मल। क्या किस तरह की फिल्म है ये, जैसे शीर्षक से क्या दर्शा रहा है, कुछ हमें फिल्म के बारे में बताइए। 8 में मैसेजेस मिलते हैं हीरो को यूनिवर्स की तरफ से, जहां वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अनर्थ कर पाता है और वो कुछ उन लोगों को देख सकता है जो लोग शायद अब अपना जिस्म छोड़ चुके हैं। सो 8 सुपर नेचुरल थ्रिलर है और ये कहती है फिल्म के ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद फिर ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद फिर मौत है, और ये एक लगातार प्रोसेस है। म्यूज़िक कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि आज हम फिल्म के म्यूज़िक लॉन्चिंग पे आए हैं, संगीत कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस फिल्म? भाई इसमें तो डिवाइन म्यूज़िक होना चाहिए, इसमें वो म्यूज़िक होना चाहिए जो कि हर बैरियर को तोड़ के, हिंदुस्तानी, वेस्टर्न, हर तरह के बैरियर को तोड़ के ये क्रॉस कर जाए, क्योंकि वी नीड सम सेलेस्टियल म्यूज़िक फॉर दिस फिल्म। 70s की दशक की बहुत फेमस हीरोइन लीना चंद्रो का नेट गाना गाया, तो लीना जी को फिल्म में गंवाने के पीछे कुछ खास रीज़न, कुछ खास क्या था लीना जी ने जो इतने सालों बाद आपकी फिल्म में गाना गाया? काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में प्लान की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं, एंड बिलीव मी ये संजोग की बात है कि गाना इस तरह का बना था। लीना जी, हम मिले, उन्होंने गाना सुना और ऐसा लगा कि जो गाने के वर्डिंग्स हैं, तेरी याद बहुत तड़पाने लगी है, एक जाने वो बस जाने लगी है, तो ऐसा लगा जैसे कि किशोरदा के लिए वो गा रहे हैं जब उन्होंने गुनगुनाया तो, एंड इट ऑल केम टुगेदर। आज का ये मुहूर्त, आज की ये रिकॉर्डिंग कुछ भी प्लान नहीं था, इट जस्ट हैपेंड विद इन 48 आवर्स। यानी इस फिल्म में जैसे हॉलीवुड में इस सब्जेक्ट की बहुत सी फिल्में बनी हैं, तो प्रभाव कुछ उस तरह का रहेगा या आप कुछ अपना एक रंग देंगे पूरी फिल्म? नहीं, मैं जहाँ तक स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो पूरी कोशिश है कि राज तरु इज़ डूइंग द स्पेशल इफेक्ट्स फॉर दिस फिल्म, कि वो स्टीवन स्पीलबर्ग के दर्जे के हों या जॉर्ज लुकास के दर्जे के हों, लेकिन जहाँ तक कहानियत का सवाल है वो हिंदुस्तानियत उसमें रही, बिकॉज़ हम शनि कहते हैं और हम जानते हैं कि 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है। सो शनि का प्रभाव इस फिल्म पर ज़रूर रहेगा, शनि का प्यार इस फिल्म पर ज़रूर रहेगा, और शनि की व्याख्या इस फिल्म में ज़रूर रहेगी। उनकी कास्टिंग अभी अधूरी है, आप किस तरह के चेहरों को लेकर नए लोग इस फिल्म में होंगे या फिर आपके पुराने एस्टैब्लिश स्टार्स को लेकर फिल्म बनाई? राजीव है फिल्म में, मुझे एक हीरो की तलाश थी जो कि लग सके कि इंट्रोवर्ट है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख सकता है। गुलशन ग्रोवर उसके भाई का रोल कर रहे हैं, बड़े भाई का। गुलशन ग्रोवर की बीवी है जो हम कास्ट करने वाले हैं, और राजीव के ऑपोजिट एक हीरोइन है जो हम कास्ट करने वाले हैं। ये 4 पात्र जो है फिल्म में मेन किरदार कर रहे हैं। तो कास्टिंग हो सकता है कि हम एक स्टैब्लिश्ड हीरोइन को लें, हो सकता है हम एक न्यू कमर को लें। जैसे मैंने कहा कि आज का ये मुहूर्त, दिस इज़ नॉट प्लान, so, इसलिए मैं तैयार नहीं था। जिस आपकी 2 फिल्में अभी रेडी है रिलीज के लिए, इसका प्रोडक्शन स्टेज पर है, तो एज के लिए किस तरह की प्लानिंग है, कब तक इसको कहाँ शूट करेंगे, कब तक इसको रिलीज करेंगे? 8 जून में शूट होगी लंदन में। इसका पूरा माहौल हम लंदन का दे रहे हैं। इंटीरियर्स कुछ होंगे बॉम्बे में जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स शामिल होंगे। अदरवाइज़ इसका लुक जो है, लुक कहानी से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो लुक ओमेन का लुक, उसकी लुक देने की कोशिश है। और लंदन में कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ओल्ड स्कल्पचर्स हैं, सो आई थिंक दैट विल गिव इट द लुक। क्वेश्चंस? उसकी कहानी 6 सेंस से प्रेरित है,
सिक्स सेंस से बिल्कुल प्रेरित नहीं है, बिकॉज कहानी तो एक परिवार की है, एक हीरो, उसके भाई और उसकी भाभी की है। सिक्स सेंस से कहानी बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है। सर जैसे आपने कहा कि ये शनि की व्याख्या जो है टोटली जैसे नंबर 8 है, तो आपने काफ़ी 8 गाने हैं, 8 o'clock को आपने 1 दिन है, तो इस चीज़ के पीछे आपने किस तरह का रिसर्च और क्या स्टडी की है इसकी? शनि का जो टोटल पूरा एक अभाव है ये संजोग है, ये संजोग है जिसका, Give a sense. ये संजोग है, मैंने प्लान नहीं किया। अचानक किसी ने कहा 8 की शाम 8 बजे इसका मुहूर्त करते हैं। मैंने कहा ठीक है, और वो हो गया। कई बार ये होता है, अक्सर ये होता है कि प्लानिंग फेल हो जाती है, लेकिन ये प्लान नहीं था, इट वॉज अनप्लान्ड एंड इट जस्ट हैपेंड। जैसे मैंने कहा कि ये संजोग है, हमने गर्लफ्रेंड का मुहूर्त प्लान किया था, हमने हवस की रिलीज़ प्लान कर रखी है, हमने हवस की लॉन्चिंग प्लान की थी, लेकिन 8 की लॉन्चिंग प्लान नहीं हुई है। इट हैज़ जस्ट हैपेंड। ऐसी क्या खास बात है कि पिछले सालों में अभी जो 1 आध साल है उसमें आप काफ़ी मतलब अपनी फिल्में वगैरह डायरेक्शन में हो रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं, तो इतने साल एक हाइबरनेशन, क्या क्या खास बात है इन दिनों आप काफ़ी? हाइबरनेशन वाली कोई बात ही नहीं थी। दरअसल क्या था कि मैंने 2-2.5 साल अपनी ज़िंदगी की रोशनी को दिए, और तब मैंने विश्वास था कि एक वक्त पे एक फिल्म करनी चाहिए। बहुत बड़ा बेवकूफ़ था मैं, क्योंकि बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक राइटर डायरेक्टर फिल्म रिलीज़ नहीं करता है, वो प्रोड्यूसर्स भी करते हैं, और उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स कुछ आपस में उनका झगड़ा हो गया, और वो फिल्म जो है आज पूरी कंप्लीट है लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाई। बीच में मैं हैरी वेवेजा की क़यामत की लिखाई में लग गया, और ये सारे सब्जेक्ट्स तो थे ही मेरे पास, और रोशनी के बाद ये सारे सब्जेक्ट्स बनने ही थे। सिर्फ यह है कि रोशनी की रिलीज़ में डिले हुई और इन सब्जेक्ट्स के बनने में डिले हुई।